मैं थोड़ा बता देता हूं। केस फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ, एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ, नगर पालिका भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ, गाय तस्करी का घोटाला आपके शासन में हुआ, राशन का घोटाला आपके शासन में हुआ, मनरेगा घोटाला आपके शासन में हुआ, पीएम आवास का घोटाला आपके शासन में हुआ, 10 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर कर बैठी। और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। पार्थ चैटर्जी, उनके फ्लैट पर से जो नकदी मिली, नोटें मिली, वो गिनते गिनते पूरे कलकत्ते के नोट गिनने के मशीन भी गर्म हो गए थे। पार्थ चैटर्जी जेल में गए, ज्योतिप्रिय मलिक जेल में गए, अनुव्रत मंडल जेल में गए, जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजमूदार, सोराब अली, ये लोग कौन है? ममता दीदी, आपके ही मंत्री, सांसद और विधायक है। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं आज उत्तर बंग की इस भूमि से ममता दीदी को एक चैलेंज देकर चाहता हूं। अगर आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती तो ये 23 लोगों को टिकट मत देना, तो मालूम पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। अरे ताली मत बजाओ उत्तर बंग वालों, ये देने वाली है। क्यों देने वाली है टिकट मालूम है? अगर इनको टिकट नहीं दिया तो वो भाईपो का नाम कह देंगे, इसलिए देने वाली है। मगर चिंता मत करो आप, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये पूरे उत्तर बंग को ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय किया है। और मित्रों, कटमनी से तो उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिंडिकेट से उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। परंतु मोदी जी यहां पर घुसपैठ रोकने की बात करते हैं। मुझे बताओ सारे उत्तर बंग वालों, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी की सरकार रोक सकती है? वो उल्टा मुझे सवाल कह रही हैं कि भारत सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, भारत के लिए भूमि मांगने के लिए, सीमा की बाढ़ के लिए। आपने भूमि नहीं दी। होम सेक्रेटरी 7 बार बंगाल के सचिवालय में गए हैं, आपने भूमि नहीं दी। और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। और मित्रों, मैं आज ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि क्यों नहीं दी? जो घुसपैठिए घुस रहे, उस पर आपका पटवारी क्यों केस नहीं करता है? उस पर आपका पीएसआई क्यों केस नहीं कर रहा है? यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है।
बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन। और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाईकोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाईकोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर देगा, हैंडओवर कर देगा। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठ ये हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं, और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे।